बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स सीरीज़ में हम 10th क्लास के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। चैप्टर में क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसको शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको कुछ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन पहले दिखा दी जाए, क्योंकि और हमने उसी डिमॉन्स्ट्रेशन को फिर आगे एक्सपेंड करना है और पूरे चैप्टर में हम जो भी गुफ्तगू करते रहेंगे वो उसी डिमॉन्स्ट्रेशन और उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट अभी आप देखेंगे अगले चंद मिनटों में तो उसमें रहेगा। आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने एक बड़ा सिंपल किस्म का एक ऑपरेटस है जो सेट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक ब्लर किस्म का, यानी ये सामने आपको एक फ्लेम नज़र आ रहा है। ये एक लेंस है। बचपन में आपने हो सकता है इस लेंस को यूज़ किया हो, देखा हो। मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बच्चे सूरज में पकड़ के इसके ज़रिए कागज़ को भी जलाते रहते हैं। इससे कोई लाइट जा रही है इस लेंस में और इधर से गुज़रने के बाद यहाँ पे आ रही है, लेकिन अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कोई क्लियर चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अब हम इस लेंस की पोजीशन को थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं और अगर आप देखें तो कुछ वाज़े सा कुछ चीज़, कुछ इमेज हमारे पास यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर बनना शुरू हो गया। अब अगर आप इसको गौर से देखें, आई होप कि ये अच्छी खासी हद तक क्लियर हो चुका है। इसमें दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए कि ये जो फ्लेम था, फ्लेम का जो टिप है वो आप देख लें तो ये इस इमेज के अंदर आपको उल्टा नज़र आएगा और फ्लेम का जो लोअर पार्ट है वो आपको ऊपर नज़र आएगा और फ्लेम का जो अपर पार्ट है इस इमेज में, ये जो मैंने कार्डबोर्ड रखा हुआ है जिसके ऊपर आप एक ये इमेज हासिल कर रहे हैं, तो ये इसको हम स्क्रीन कहते हैं। फ़ोटोग्राफिक प्लेट, अगर इसमें एक ज़माने में जो मुख्तलिफ़ फ़िल्में इस्तेमाल होती थी, कोडेक, एक्फा वगैरह की, आजकल भी उसका एक किस्म एक्सरे जो है उसमें हम यूज़ करते हैं, उनको फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स कहा जाता है। यहाँ पे स्क्रीन से मुराद कोई स्पेशल स्क्रीन, को ख़ास चीज़ नहीं है। अगरचे कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स के आने के बाद ये स्क्रीन का कॉन्सेप्ट या लफ्ज़ थोड़ा सा समझने में आसान हो गया है। पहले हम बच्चों को समझाते थे तो वो स्क्रीन को कोई मखसूस चीज़ समझते थे जहाँ पे आपको इमेज मिलता है। अच्छा, अब ये जो फ्लेम है इससे लाइट या लाइट रेज जो भी आप कह लें वो इससे पास हो रही हैं। इस लेंस में से गुज़र के, मैं फ़िलहाल नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें। इससे गुज़र के हमारे पास यहाँ पे एक इमेज बन रहा है। अच्छा, हमारे पास सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है, हमारे पास कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिनमें हमारे पास, अगर आप कैमरे पे देख रहे हो तो हमारे पास ये भी एक लेंस है, लेकिन मैं ख़ास तौर पे चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट इसको फोकस करें, इसको देखें, इसके ऊपर कंसंट्रेट। देखिए, इसमें ख़ास बात यह है कि इस लेंस में अगर आपको लेंस ये भी नज़र आ रहा है और इससे पहले जो आपने देखा ये भी, लेकिन अगर आप इनकी एजेस को देख सकें, मैं ये दोनों आपके सामने रख लेता हूँ ताकि आपको, तो एक को देखिए, एक की एजेस, या ये जो मैंने यूज़ किया है इसकी एजेस हैं थिन, यानी इसके जो पेरिफेरीज हैं इसके, और उसके मुकाबले में इसकी जो एज है, इसके जो किनारे हैं वो आप देख लें अच्छे खासे मोटे हैं, थिक हैं। अब दरमियान से अगर आप ये देखें तो ये थिन आपको नज़र आ जाएगा, फील भी होगा, और अगर कंपैरेटिवली इसको देखें तो ये आपको मिडल से थिक मिलेगा। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। क्या इनका काम है, इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो हमारा 10th के फिज़िक्स का तीसरा चैप्टर है। अच्छा, फिर हमारे पास ये एक सिंपल सा पीस ऑफ सिंपल ग्लास है जिसको हम जो है तो उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ हम शीशा इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, उर्दू में दो लफ्ज़ हैं, एक है आईना। आईना वो चीज़ होती है जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, और शीशा वो उस चीज़ को कहते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है। शायरी में काफ़ी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहता है।
दिस इज़ कॉल्ड ग्लास स्लैब। एक सादा आजकल टेबल टॉप्स बनाई जाती हैं, अच्छे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने दरवाजे भी इसी के बनाते हैं, इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। बाहर तौर इसका जो भी यूज़ हम करेंगे वो इंशाल्लाह आगे डिस्कशन में आएगा। इसके बाद हमारे पास जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो विच इज़ नोन एज द प्रिज्म। प्रिज्म जिस तरह भी इसके भी कुछ प्रॉपर ख़ास फंक्शन है, लाइट को डिस्पर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें से जब लाइट गुजरती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। दिस सिंपल स्ट्रक्चर इज़ अ प्लेन मिरर स्ट्रिप। ये मिरर है जिसको उर्दू में हम आईना कहते हैं, इसको हम आरसी भी कहा जाता है, और हाथ कंगन को आरसी क्या, ये जो मशहूर मुहावरा है, या आरसी मसहफ़ एक रस्म होती है। सो ये मिरर या आरसी या आईना, ये सारे नाम एक हैं। इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग होती है जिसकी वजह से इसका फ्रंट सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। आप देख सकते हैं कि इससे लाइट जो है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, और जो है दूसरा इसका जो सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सिंपल सिल्वर की कोटिंग की जाती है। उसके बाद हमारे पास ये एक दूसरा मिरर है, लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो ये इसकी सतह जो है तो कुछ कर्व्ड है, उसमें कुछ गोलाई पाई जाती है। इस किस्म के मिरर्स को हम कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। इसकी भी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कशन के दौरान आएंगी। दिस इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। ये भी कर्व सरफेस है, लेकिन इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर को निकली हुई है, बल्ज आउट कर रही है, उभरी हुई है, विच इज़ कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास चंद इंस्ट्रूमेंट्स या आप डिवाइसेस कह सकते हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बस आखिरी बात करके हम बोर्ड पे चले जाएंगे, और फर्दर हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो बोर्ड के ऊपर रहेगी। यहाँ से कुछ रेज़ निकल रही हैं जो इस डिवाइस से गुज़र के इस बोर्ड के ऊपर आ रही हैं, इस स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, और हमें एक इमेज मिल रहा है। इस स्टडी का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम बेसिकली रेज़ को जो है तो लोकेट करते हैं, और रेज़ की मदद से हम जो इमेज फॉर्मेशन होता है, अब हम जैसा भी इमेज चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप देखिए आपको अच्छा खासा एक बड़ा इमेज मिल रहा है, लेकिन अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊँगा कि अभी आपको एक दूसरा इमेज भी मिलेगा जो कि अच्छा खासा छोटा होगा। अभी आप देखिए ये इमेज डिसअपीयर हो गया है, और अगर आपको कैमरा बता सकता हो तो ये इमेज जो है दोबारा फॉर्म हो गया है, लेकिन पहले की बनिस्बत अच्छा खासा छोटा इमेज आपके पास बन रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमें एक दफ़ा फिर इमेज मिल गया है, लेकिन इस बार ये जो इमेज है अच्छा खासा छोटा है। तो ये छोटा इमेज क्या करता है, बड़ा इमेज क्या करता है, इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सो ये हमारी गुफ्तगू रहेगी इंशाल्लाह इस चैप्टर में, और बाकी के मामलात इंशाल्लाह बोर्ड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्विच ओवर टू द बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन देखा, और ये डेमोंस्ट्रेशन बेसिकली आपके थिंकिंग के जो दरवाजे हैं, उनको दरीचे हैं, उनको खोलने के लिए था। हमारी गुफ्तगू अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी, और वो जो हमने स्टार्ट में बात की थी वहाँ से चलेगी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो हमारा चैप्टर है, और उसको हम देखना चाहते हैं, उसको डिस्कस करना चाहते हैं। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बुनियादी तौर पे जो हमने स्टडी करना है कि अब हमने लाइट को एज अ रे लेना है। अब एक रे भले ले लें, 2 ले लें, 10 ले लें, या जितनी भी एक ऑब्जेक्ट से रेज़ निकल रही हैं आप ले लें, और उनको हमने इकट्ठा करना है, उनको डिस्पर्स करना है। उनके ज़रिए जैसे आपने देखा कि हमें एक इमेज मिल गया, एक अक्स मिल गया, हमें एक तस्वीर मिल गई। अब वो तस्वीर कैसे बनती है, उस तस्वीर में हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक डिवाइस यूज़ किया, लेंस था। लेकिन क्या हम सिर्फ ये लेंस से कर सकते हैं? लेंस के अलावा भी कर सकते हैं। और इसको हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, हम डेली लाइफ में
टेलीस्कोप्स हमारे पास हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, और बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं उसकी बुनियाद पर बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो हमारे चैप्टर में है, हमारी फेडरल बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं, पंजाब टेक्स की जो बुक्स हैं, या खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में जितने भी टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, सब तकरीबन एक पैटर्न के ऊपर चलते हैं। हमारा इस वक्त नेशनल लेवल के ऊपर एक ही कैरिकुलम है, सिर्फ टॉपिक्स आगे पीछे होते हैं, बाकी उनमें कुछ। उनमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को स्टडी करके आ चुके हैं और हमने उसको बड़ा तफसीलन डिस्कस किया था। यहाँ पे हम रोशनी या लाइट के हवाले से बात करेंगे कि लाइट के अंदर यही मैकेनिज़्म, यही फिनोमेनन, यही मज़हर, यही अमल कैसे सरअंजाम पाता है। एक ऐसा सरफेस, एक आम सा ग्लास, जिसको अभी मैं बारहा बता चुका हूँ कि जिसको हम शीशा कहते हैं, उसके ऊपर एक सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है और उसके नतीजे में वो जो सतह है वो रोशनी के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, मुनक्किस करती है, उसको टकराने के बाद वो पलट जाती है। इस अमल का मुशाहिदा, इस अमल के ऊपर गुफ्तगू अरस्तू ने भी की। बाहर तौर हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम उस डिटेल में जाएं, और शायद आपको उसका एक ग्लिम्स नोट्स वगैरह में मिल जाए। अरस्तू का देखने के मुतल्लिक एरिस्टोटल जिसको कहते हैं, अपना एक नज़रिया था। बाहर तौर मशहूर मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैसम ने उस नज़रिए को रद्द किया और एक अपना नज़रिया पेश किया जिसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और आज तक वो उन कवानीन को, उन लॉज को सही माना जाता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हैं? बहुत ही सिंपल सादा सी चीज़ें हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैं एक सीधी सी लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक मिरर को ज़ाहिर कर रही है, एक मिरर को बता रही है, और आम तौर पर हम इसके बैक साइड के ऊपर कुछ इस तरह की टेढ़ी लाइनें लगा देते हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है, एक हमारे पास नॉन रिफ्लेक्टिंग। अब ये आप एज्यूम कर लीजिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मिरर है, और ये इसको मैंने यूं रख के इसको ड्रॉ किया। अब होता क्या है कि यहाँ से हम एक सिंगल रे ऑफ लाइट को लेते हैं जो इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, और चूँकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे टकराकर ये बाउंस होती है, जिसको हम ऑलरेडी बारहा बात कर चुके हैं कि वेव्स में इससे टकराकर ये पलट जाती है। अब जो रे आ रही होती है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो पलट के जा रही होती है नेचुरली इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। यानी आती हुई शुआ, शुआ वाक़या, मुनकिस होती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई शुआ या रिफ्लेक्टेड रे। अब पहला इसमें दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, बहुत सीधा। यहाँ पे हम एक इमेजनरी, एक तख़य्युलाती, एक फ़र्ज़ी लाइन लेते हैं जो इस मिरर के साथ बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर होती है, अमूदी होती है, शायद ये दोनों इतना अच्छा ना, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। स्टूडेंट, ये इसमें और तो कोई ख़ास टेक्निकल नहीं है, सिर्फ ये चंद नाम हैं जो कि, अब ये हमारे पास एम डैश, एम फॉर मिरर, आप अगर ए बी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास एक मिरर है, इसके ऊपर एक शुआ आ रही है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इससे टकरा रही है और टकरा कर बाउंस हो रही है, विच इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। अब व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे reflected ray and normal are
in the same plane. स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ बुक्स में थोड़ी सी फ़र्क के साथ ये स्टेटमेंट मौजूद है। कुछ बुक्स इसको यूँ भी डिफ़ाइन करते हैं, दे मीट एट द सेम पॉइंट। आप देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रही हैं। कुछ बुक्स ये भी कहती हैं दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, वो भी है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि दे आर इन द सेम प्लेन। कहने का मकसद ये है कि अगर ये प्लेन से मुराद कोई भी हमवार सरफेस, हमारे अक्सर स्टूडेंट इस लफ्ज़ को भी कंफ्यूज कर देते हैं कि प्लेन क्या चीज़ है। आप एक कागज़ का जो सफ़ा है, एक वर्क है, आप उसको भी प्लेन ले सकते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो। बिल्कुल सीधा सा तना हुआ है कागज़ जो है वो हमारे पास एक प्लेन है। ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये से टकरा कर जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इसी ऐसा नहीं है कि जब टकराई तो टकराने के बाद ये ऊपर को चली गई। अगर ये ऊपर निकल गई तो इसका मतलब है कि इसने अपना प्लेन छोड़ दिया है, रहेगी अपने प्लेन में ही, उस प्लेन में। सो पहली चीज़ जो हमारे पास आती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में है। दूसरी बहुत अहम बात, दोनों ही अहम हैं, लेकिन जो अप्रैक्टिकली, जिसको अप्रैक्टिकली भी वेरीफाई करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो इंसिडेंट रे है ये कुछ एंगल बना रही है, हम इसको थीटा आई भी कह सकते हैं। आपको पता है थीटा हम एंगल के लिए यूज़ करते हैं, सो वी कैन कॉल इट थीटा आई। और ये जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये भी कुछ एंगल बना रही है जिसको हम थीटा आर या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैथमेटिकली भी आप इसको लिख सकते हैं, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। डियर स्टूडेंट, ये हमारा रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अगले लेक्चर्स में हम ये हमने प्लेन मिरर को डिस्कस किया, जो कर्व्ड सरफेस वाले मिरर्स होते हैं। इंशाल्लाह हमारा अगले लेक्चर में बड़ी तफसील से हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा वही डिस्कस होंगे और उन्हीं के ऊपर ही गुफ्तगू होगी। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। इसमें भी अगर कोई इशू हो तो आप उस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।